प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। नीलनगर में एक राजा रहते थे। नीलपुर नगरी में राजा, बहुत महान राजा रहते थे। राजा का राज छोटा सा था, खुशहाली राज था। राजा का राज में कोई दुख नहीं था। राजा अपने प्रजा पे बहुत ध्यान धरते थे। राजा भगवान के भक्त थे। राजा प्रतिदिन माता रानी के दुर्गा के मंदिर जाया करते थे। रोज दुर्गा माता के पूजा किया करते थे। बिना पूजा पाठ किए राजा भोजन नहीं करते थे। माँ दुर्गा की कथा भी करते थे। गुरु भाई बहना, राजा के पास एक बंदरिया थी, जो राजा को पता नहीं वो बंदरिया क्या समझती थी। वो बंदरिया ही जाने कैसा पुराना रिश्ता था। वो बंदरिया जाने अपने जान से ज्यादा राजा को और रानी को प्यार करती थी। राजा को थोड़ा सा भी आँच नहीं आने देती थी बंदरिया। जब भी राजा मंदिर जाते थे दीदी, तो बंदरिया साथ साथ मंदिर जाती थी। और जैसे राजा साहब और रानी साहब पूजा करते थे, बिल्कुल उसी तरह बंदरिया पूजा पाठ करती थी। बंदरिया एकदम एक हाथ में लोटा में जल लेके और माता रानी के चौरी को चरण धोती थी। जैसे राजा रानी फूल चढ़ाते थे, उसी तरह बंदरिया फूल चढ़ाती थी, भोग लगाती थी। एकदम बिल्कुल मनुष्यों की भांति बंदरिया पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन गुरु भाई बहना, होनी कोई नहीं जानता है। जो लिखा लीलार में है वो कोई नहीं जानता है। किसके भाग्य में क्या है, क्या भगवान ने लिखकर भाग्य देवता भेजे हैं। ऐसे लोग कहते हैं दीदी कि जब जन्म लेता है तो छठी के रात में भाग्य लिखा जाता है। लेकिन ये तो भगवान का खेल निराला है, भाग्य भी बदला जाता है। भाग बदलने का तो अपना हिसाब किताब है। जब हम सोए रहेंगे तो भाग नहीं बदलाएगा, मेहनत करेंगे तो भाग बदल जाएगा। तो एक गुरु भाई बहना, राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा निसंतान थे। राजा को पूरे प्रजा लोग देखकर घृणा करने लगे। राजा एक दिन घोड़े सवार होकर जा रहे थे सैर करने। सुबह सुबह का समय था। सैर करने जाते थे अपने फुलवाड़ी से। फूल भी तोड़कर राजा लाते थे तो घोड़ा से जाते थे। एक बुढ़िया जो थी, राजा को देखकर पूरा बड़बड़ाई और हाथ में झाड़ू ली हुई थी। झाड़ू फेंक दी और घर के अंदर चली गई। राजा आगे बढ़कर मुड़कर देखने लगे, अरे क्या बात है। देखती है बुढ़िया झाड़ू को जला दी और गुस्सा में आग बबूला हो गई, जैसे कि राजा को निगल जाती। राजा सोचते हैं आखिर क्या कारण है। ये बुढ़िया तो मेरे घर जाती थी, मुझसे उधार पैसा भी लिया करती थी। आज मुझे देखकर इतना नफरत क्यों कर रही है। आखिर आज मैंने इसे क्या कर दिया। इसका बेटा मेरे घर नौकरी करता है, आखिर क्या कारण होगा।
राजा घर आए और बड़े उदास मन से बैठ गए। जाके बंदरिया गोद में बैठ गई और राजा को उदासी खत्म कर दी। राजा स्नान किए, बंदरिया को लेकर मंदिर चले गए। रानी भी गई, पूजा पट करके आए तो राजा भोजन नहीं कर रहे थे। रानी बोली, महाराज क्या बात है, आज भोजन नहीं कर रहे हैं, क्यों भूख नहीं है? राजा कहते हैं कि क्या बताऊं, गांव में एक बुढ़िया थी, मैं जब घोड़े से जा रही थी तो वो बुढ़िया मुझे देखकर झाड़ू फेंक दी और बड़बड़ाते पता नहीं क्या बोली क्या नहीं, घर के अंदर चल गई। मीठी तेल लाई और माचिस लाई और झाड़ू पर गिरा के और जला दी और गुस्से में आग बबूला थी। रानी बोली, महाराज इतना चिंता करने का कोई बात नहीं, राजसभा में उसे बुलाया जाए और उसे पूछा जाए। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और बुढ़िया को राजसभा में बुलवाए। जब बुढ़िया राजसभा में आई तो राजा साहब कहते हैं कि अरे माता जी, आपसे कुछ सवाल मुझे करना है। राजा के बात सुनकर बुढ़िया बोली, महाराज एक सवाल नहीं 100 सवाल आप कर सकते हैं, एक सवाल नहीं, जितना सवाल करना होगा उतना सवाल आप कर लीजिए, इस वक्त तो है सवाल करने का। राजा साहब बोले कि माता जी, जब हम सुबह सुबह फुलवारी जा रहे थे घोड़े सवार होकर, क्या कारण था जो आप झाड़ू बेचकर मट्टी तेल से छींटकर लहरा दिए? बुढ़िया गुस्से में अंगार होकर बोली, हे राजन चुप ही रहिए, दोबारा मुझ पे अंगुली मत उठाइएगा। निसंतान मूर्ख आदमी, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तू निसंतान है, तुम्हारा कोई संतान नहीं है, और जिसका नजर तुम्हारा पे सुबह सुबह पड़ जाएगा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और मैं दूसरे के घर में झाड़ू पोछा रोज लगाती हूँ, यदि झाड़ू नहीं लहराती तो पता नहीं उस घराने में जाते तो मुझे क्या बोलती। हो सकता है झाड़ू भी खाना पड़ता क्योंकि तुम पे नजर पड़ गया था। राजा कहते हैं कि ऐसी बात, तो हाँ, यदि ऐसा बात रहेगा तो हम तुम्हें 100 सोने का सिक्के देंगे। बुढ़िया बोली, महाराज आप निर्वंश हैं, निर्वंश का सोने का सिक्का लेकर क्या करेंगे? अरे हम वंश वाले हैं, मेरा बेटा का 4 पुत्र है, मेरा 4 बेटा है, चारों का 4 बेटा है, मेरा बेटी का बाल बच्चा सब भरा हुआ है, कोई कमी नहीं। इसीलिए हे राजन, सुबह सुबह उठ के हम तुम्हारे चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर राजा बोले, आज तो देख ली हो ना, चलो आज तुम जिसके घर झाड़ू पोछा करने जाती हो उसके घर चलो। राजा साहब आगे आगे और पीछे से बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हुई और घर की मालिन की निकल के 5 झाड़ू बुढ़िया के देकर कहती है, रे मूर्ख करमजली कुलछनी, मेरे घर क्यों आई हो? आज से तुम्हारा काम मेरे घर से छुट्टी। बुढ़िया रोते बिलखते लौट गई घर, काम से छुटकारा हो गया। राजा अपने आप को कुलच्छना और कर्महीन समझने लगे, अभद्र समझने लगे। राजा अपने आप को किस्मत को ठोकने लगे, हे भगवान मेरे भाग्य में आखिर क्या है और क्यों? हे भगवान, मैं तो आपका प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक रुपया बहना। राजा घर लौट गए और चुपचाप चादर तान के सो गए। रानी उठाने गई, महाराज स्वामीनाथ आप नहीं उठेंगे, उठकर भोजन कर लीजिए। राजा अनसुना करते हुए आंखों में आंसू डबडबा लिए जैसे मोतियों की लार।
रानी बोली, महाराज ये मोतियों की लार गिराने से कोई फायदा नहीं। अरे हमारा भाग्य में नहीं लिखा है तो एक बंदरिया ही संतान है। बंदरिया पूरा कूद कूद के राजा को उठाने का कोशिश कर रही है, लेकिन राजा थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं और नहीं बंदरिया से प्यार करते हैं। बंदरिया बड़ा दुखी हो जाती है और दुखी होके और बैठ के सिसक सिसक के रोने लगती है। रानी भी हंसते हुए बोली, है स्वामीनाथ, अरे मेरा तो बेटा हो या बेटी हो या मेरा कुल परिवार यही बंदरिया है, ये सिसक सिसक के रो रही है, उठकर भोजन कर लीजिए। राजा भोजन कर लिए। रात्रि में राजा और रानी दोनों जब बिस्तर पे सोए तो आपस में विचार करने लगे, अरे हमें कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। रानी बोली, हे महाराज, क्या कदम उठाना है, एक बार मुझे तो बता दीजिए। रानी की बात सुनकर राजा कहते हैं कि अरे प्राण प्यारी, हम इस नगर को छोड़कर और काशी में जाके पूरा जिंदगी बिता देंगे। ये नगर जो है त्याग कर देंगे। राजा की बात सुनकर रानी बोली, ठीक है स्वामीनाथ, हम त्याग कर देंगे, अच्छा की बात है। राजा कहते हैं कि रात में पुआ पकवान बना लेना, सोने सिक्की सिक्का भरा थैलियां ले लेना, गहना जेवर है जो सब ले लेना, जो कि काशी नगरी में हमें दान करना होगा वहां दान कर देंगे। इस बात को सुन के और रानी बोली, ठीक है स्वामीनाथ, हम यही करेंगे, आप चिंता ना करें। रानी बड़े प्यार से भोजन बनाने लगी। रात्रि में बंदरिया सब टुकुर टुकुर देख रही है, राजा और रानी की बातें सुन रही है। रास्ते की भोजन पूरा देसी घी में रानी बनाई, खुशबू पूरा राजमहल में फैल गया। बंदरिया की जीभ चटपटाने लगा, आहा रानी आज बड़े सुंदर सुंदर भोजन बना रही है, मुझे तो मिलेगा। लेकिन फिर याद आया कि अरे राजा और रानी तो पूरे राजमहल छोड़ने वाले हैं, कब राजा और रानी राजमहल छोड़ेंगे ये पता नहीं। एक भाई बहना, आधी रात हुआ तो रानी पूरा पैक कर ली थी दिन में, शाम होते होते जितना था भोजन बन गया। बंदरिया के लिए क्या की रानी की पुआ बना के और 20 पुआ उसका एक थैली में धर दी, डलवा में करके, और आगू में धर दी और बंदरिया को रस्सी से बांध दी कि बंदरिया छोड़ेगी नहीं। रानी बोलती है राजा से कि राजा साहब, बंदरिया मेरा जान नहीं छोड़ेगी और इसका जिंदगी क्यों बर्बाद करें। लेकिन ये नहीं रानी को लगा कि ये 4 पैर वाला है और ये तो कुहक के मर जाएगा। ये तो रानी का थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं रहा। बंदरिया को खूंटे से बांध दी, खूंटे से बांधकर और 20 पुआ दे दी। बंदरिया उस पुआ को देखकर सोचती है कि हे भगवान, अभी तो सुबह भी नहीं हुआ है और हम कैसे 20 पुआ खा लें। हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं। रोज भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर हम पूजा पाठ करते हैं, तो कैसे हम इस पुआ को खाएंगे। इस पुआ को हम नहीं खा सकते हैं। तब तक देखती है कि राजा और रानी दोनों राजमहल छोड़कर निकल गए। बंदरिया अपना जान भर खूब आवाज लगाई, लेकिन राजा रानी एक भी उसका पुकार नहीं सुने और दोनों निकल के गुरु भाई बहना स्टेशन चले गए। स्टेशन पर जाकर बैठ गए कि यदि रात से सवेरा हो गया तो प्रजा लोग देख लेगा, ताना देगा, इसलिए स्टेशन पर जाकर बैठ गए। जब स्टेशन पर जाके बैठ गए गुरु भाई बहना,
तो बंदरिया जो है माता रानी की आवाज लगाती है, बड़ा प्यार से कहती है कि जेती आके ही ए माता अही हम बंदरिया जी दे देला मारो चारे पावन जी हाथ जोर है ता माता बांधला ना रहती जी अरे आई जईती तो हरो मंदेरा जी नेता ए दिन उठिए माता कैली तोरे पूजा नामा जी अरे आज कैसे करी हम भोजाना जी आधी आधी रती आज माता छोड़े रानी घर बाजी ना जाने गईले कौना देश जी। एक गुरु भाई बहना सातों बहन का आसन डगमग डगमग डोलने लगा, आसन डगमग डगमग डोलने लगा। भैरव भैया कहते हैं सातों बहन से कि ये बहन कोई जो भक्त है उसका बहुत बड़ा आफत विपत आ गया है। अरे बहन देखो नजर उठा के कौन सा भक्त इतना दुखी है, इतना पुकार रहा है, सुबह अब नहीं हुआ है। सातों बहन देवी देखते हैं तो कहते हैं कि आहा एक बंदरिया है जो रोज मंदिर आती थी और रोज मुझे हर प्रकार के फूल और फल चढ़ाती थी, आज तो उसका हाथ पांव बंधा हुआ है, कैसे आएगी। एक गुरु भाई बहना माता रानी उसे शक्ति दे दी है और बंदरिया क्या करती है कि अपना सीकड़ खूंटे से खोल ली और खूंटे से खोल के और झट से बंदरिया तालाब में चली गई। अब तालाब में स्नान करके और बंदरिया छलांग लगा के राजा के राजमहल में आंगन में कूद गई। आंगन में से निकली भी आंगने से और आंगने में कूद गई और जो पुआ था गुरु भाई बहना 20 पुआ, वो 20 पुआ अपना डलवा ले ली, माथे पर डलवा ले ली और डलवा ले जाके और माता रानी के मंदिर में खड़ा हो गई। जब मंदिर में खड़ा हो गई दीदी तो लोग जो है पूजा करने को लिए लाइन लगे हुए थे। नीलपुर नगरी में पूजा करने के लिए लाइन लगे हुए थे। बंदरिया सबसे आगे हो गई, लोग लात से मारने लगे, डांटने लगे कि ए बंदरिया ये पुआ लेके भर डलवा आई है, इसको कौन पुआ दे दिया होगा। आजकल बंदरिया भी पुआ बनाती है, ये पुआ लेके आई है माता रानी के। सबसे आगे बंदरिया ढुक गई। जो बंदरिया के डांटता बंदरिया पूरा कस के नोचने को लिए दौड़ती। लोग डर गया और पीछे हट गया। बंदरिया मंदिर में घुस गई, मंदिर में घुस गई दीदी और जाके माता रानी के पूरा पुआ चढ़ा दी। माता रानी के पुआ चढ़ा के और सिरदा दे के और माता रानी से कहती है सुन हुए माता हमारी बचनिया जी, अरे सुन ले हीरी दाल गाई जी, तेजियो में दे हुए माता अपनी प्राणा जी, अरे हाँ माँ जाए वे के करियो राजी, रजवा से रनी आए माता और छोड़ ले महलिया जी, अरे ना जाने गई ले कौना देश जी।
माता से कहती है कि हे माता, हम भूखे प्यासे अब कैसे रहेंगे, लीजिए पुआ स्वीकार कर लीजिए, हम एगो ग्रहण नहीं करेंगे। और सिरदा दे के करी में बंदरिया बैठ गई। माता जो हैं, माता अपना गौर विचार करने लगे। भक्तगण जो हैं मंदिर में जाके पूजा पाठ किए, पूजा पाठ किए। गुरु भाई बहना, बंदरिया के चढ़ाया हुआ जो हाथ लगा रहा है पुआ के, बंदरिया गुस्से में आग बबूला हो रही है। सब लोग कहते हैं कि ए भाई, बंदरिया के चढ़ाया हुआ पुआ को हाथ मत लगाओ, बंदरिया काट लेगी, पता नहीं इतना करने से पुआ लाई है, इतना क्यों बंदरिया गुस्सा में ही है, क्या मांगने आई है बंदरिया। लेकिन बंदरिया तो भगवान के सच्चा भक्त थी, तो बंदरिया भगवान को पुकार लगा रही थी। सारे लोग पूजा पाठ करके चल गए। दीदी, राजा के स्टेशन पे ट्रेन कैंसिल, कोई ट्रेन नहीं आया। राजा स्टेशन पे पूरा दिन बिता दिए। सांझ हो गया, बंदरिया सिरदा देत ले वैसी रह गई। भैरव भैया कहते हैं सातों बहन देवी के बहन, ई बंदरिया के चढ़ेल का पुआ तो खा लिया, लेकिन बंदरिया क्या मांगती है इसका पुकार सुनी हो। माता रानी सभे बहन 20 पुआ खा गए। सुंदर पुआ, घी में के बना हुआ, दूध के लोरी, गुड़ डाल के सुंदर पुआ लगा। माता रानी सब पुआ खा गए। बंदरिया चुपचाप सिरदा दे ले रह गई। भैरव भैया कहते हैं ये बहन इसका मांग पूरा करो। बंदरिया से पूछते हैं माता रानी की, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बंदरिया बोली कि हे माता, अब देवे करिएगा तो किसके लिए, राजा रानी तो दोनों नगर छोड़ के चले गए। माता कहते हैं कि नहीं, राजा रानी का कोई ट्रेन नहीं आज है, सारा ट्रेन कैंसिल है, बोलो अब क्या करना चाहती हो। बंदरिया बोली कि हमें संतान चाहिए जो हम राजा रानी को दे सके। माता कहते हैं कि तो ठीक है, हम तुम्हें संतान देते हैं। कैसा संतान चाहिए। राजा जो है निसंतान है। राजा पिछला जन्म में बहुत बड़ा कुकर्मी किया था। राजा इतना बड़ा अपराधी था कि हर जीव जंतु को मार दिया करता था। राजा चोरी डकैती सब किया करता था। उसी के कारण, श्राप के कारण राजा श्रापित है, और ये इस जन्म में राजा को भुगतना पड़ रहा है। तो राजा का संतान नहीं होगा। 3 पन उम्र बीत गया है। बंदरिया कहती है कि हे महाराज, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्म देख लीजिए। माता देखते हैं तो कहते हैं जात के तुम बंदरिया हो, लेकिन पिछला जन्म में तू एक ब्राह्मणी थी, इसीलिए तुम्हें राजा के घर में ठिकाना मिला है, रोज मंदिर आती हो और तुम्हारा अच्छा कर्तव्य है। बंदरिया बोली कि महारानी माता, आज तक अपना किसी भी पुरुष को हम नजर उठाकर नहीं देखे, हम कुंवारी हैं, तो मेरा हिस्से का संतान तो होगा, वो मुझे चाहिए। बंदरिया के बात सुनकर माता कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें देते हैं। जितना पुआ जो हम खा के गिराए हैं से सब पुआ बटोर के अपना डलवा में लेके चल जाओ। बंदरिया कहती है पुआ लेके चल जाए, तो हाँ पुआ लेके चल जाओ। एक गुरु भैया बहना क्या करती है बंदरिया के फूल पुआ फल जितना जो मंदिर में सब बटोर कर डलवा में भर लेती है, और डलवा में भर के और सिर पर लेके और स्टेशन चल गई। शाम हो गया, सूरज ढल गया और चंद्रमा का इंजोला आ गया। रात्रि हो गया। राजा रानी स्टेशन पर बैठे हुए थे। बंदरिया टोकरी ले जाके सिर पे और रानी के सामने ले जाके रख दी। रानी देखकर बड़ा चकित हो गई कि हे भगवान,
बंदरिया आई है, इसका कौन रस्सी खोला होगा, इसे तो हम सीकड़ में लगा दिए थे और पूरा डलवा में लगता है जो हम पुआ दिए थे वही पुआ लेकर आई है। जब देखती है तो कहती है अपना राजा से कि हे स्वामीनाथ, देखिए ये मंदिर गई थी, देखिए फूल फल सब लेके आई है। और जब डलवा उघाड़ के देखती है गुरु भाई बहना रानी, तो जोड़वा बच्चा है, 2 पुत्र उसमें है। जब 2 पुत्र है तो दोनों पुत्र को देखकर रानी हृदय से बंदरिया को लगा ली। बंदरिया को गाल को चूमने लगी और कहती है कि अरे ये किसका बच्चा चुरा के लाई हो, किसका बच्चा चुरा के लाई हो, लोग कहेगा कि राजा रानी चोरनी है। बंदरिया बड़ा प्यार से रानी को कहती है कि नहीं ओ में ही ये रानी अचोरनी से चटनी जी, अरे नहीं ओ में ही ये कुला नासनी जी। माता के मंदिर रानी अहमहू में गई लीजी, अरे माता के परस दियाए राहल जी। लेइयो में ले हुए रानी अगोद में बालक वाजी, अलौटी चलहु अपना घर जी। एक गुरु भाई बहना बंदरिया कहती है कि हम न चोरनी है, न चटनी है, न कुल नसनी है, माता के प्रसादी है, माता मुझे दिया है प्रसादी समझ के। हे रानी, हे राजन, दोनों अपना अपना गोद में ले लीजिए और चलिए लौट के घर। राजमहल आपको पुकार रहा है, राह देख रहा है। आगे आगे बंदरिया और पीछे से राजा और रानी, एक दिन का बच्चा नवजात शिशु, दोनों लेकर राजमहल में आए। रात्रि हो गया था, ठेला ठुली करके राजा अपना सामान को लेकर आए। राजमहल को दरवाजा खोले, बंदरिया घर के अंदर गई। जब बंदरिया अंदर गई, राजा भी गए, रानी भी गए। घर तो सूना था। बड़े प्रेम से उस बच्चा को रानी दूध मंगवा के गाय को पिलाई। सवेरा हुआ, पूरे नगर में बंदरिया ढिढोरा पिटवा दी कि रानी साहब को जुड़वा पुत्र जन्म लिया है। कोई नहीं कह सकता है कि रानी बांझ है। पूरा नगर के लोग देखने आए, क्या सच बात है? देखते हैं कि नवजात शिशु, एक दिन का बच्चा रानी का गोद में खेल रहा है, रानी के राजमहल में पलने में खेल रहा है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, रानी को बधाई दिए और जो बुढ़िया बोली थी वो राजा से बोली, राजा साहब मुझे क्षमा चाहिए, रानी गर्भवती थी और मैंने आपको इतना बड़ा लालछन लगा दिया। हे राजन, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। बुढ़िया की बात सुनकर राजा उसे बधाई देते हुए बोले कि हे माता, यदि आप इतना ना कहते तो मैं पुत्रवान न होती, जीवन में मैं निसंतान ही रह जाता। ये आपका भक्ति, आपका कृपा से मुझे संतान हुआ है। और राजा पूरे नगर में 2 महीने 2.5 महीने के बाद माता भगवती के पूजा पाठ करवा के, माँ चंडी के पाठ करवा के, दुर्गा पाठ, और पूरे नगर को, लोग को खीर और पूरी भोजन करवाए और सुंदर सा माता रानी के मंदिर बनवाए, जो कि मंदिर गिरल ढनवनाल था, जो राजा खुद का मंदिर बनवाए। और राजा सच्ची मन से माता को भक्ति करते रह गए और बंदरिया को कभी राजा त्याग नहीं किए। बंदरिया एक बेटी बनके, राजा के दोस्त बनके राजमहल में रह गई और दोनों पुत्र जो थे उनको से नाम निशानी राजमहल में चला। राजा को अब कोई निसंतान कहने वाला नहीं था। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक बंदरिया का भक्ति राजा के लिए कितना बड़ा गिफ्ट हुआ। तो किसी भी जीव से प्यार हो जाता है
तो उसे अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है। ना जाने वो भगवान मेरे लिए क्या प्रार्थना करता होगा, वो तो बेजुबान है, तो वही जानता है, उसके बारे में तो बता नहीं सकते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।